कई सैकड़ों साल पहले एक पंडा जगन्नाथपुरी के आनंद बाजार में भगवान जगन्नाथ का महाप्रसादम बेच रहे थे। मंदिर के बंद होने के समय एक बहुत सुंदर व्यक्ति प्रसादम की थाली लेने आया। उस पंडे ने प्रसादम थाली में एक अच्छा पकवान रखा और सुंदर आदमी को दिया। सुंदर आदमी ने प्रसादम खाया, हाथ धोया और मंदिर से निकल रहा था। पंडा परेशान हो गए कि इस सुंदर आदमी ने थाली का भुगतान नहीं किया। वे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। जैसे ही वे पास पहुंचे, पंडे ने देखा कि सुंदर आदमी के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। पंडे ने पूछा, तुम कौन हो? क्या एक देवता हो? सुंदर आदमी ने उत्तर दिया, मैं इंद्र हूं और मैं आपके महाप्रसादम से बहुत प्रसन्न हूं। पंडे ने बताया, मैं अपने मित्रों को बताना चाहता हूं कि मैं इंद्र से मिला। कृपया कुछ ऐसा करें कि वे मुझ पर विश्वास करें। इंद्रदेव ने कहा, ठीक है, कुछ वरदान मांग लो। पंडे ने कहा, आप बारिश करने के कारण हैं, कृपया मुझे वर दें कि मैं जब चाहूं उस जगह बारिश होगी। इंद्रदेव ने पंडे को एक मंत्र दिया और फिर वे स्वर्ग द्वार के लिए रवाना हो गए। अगले ही पल पंडे ने अपने दोस्तों को इंद्रदेव के बारे में बताया, लेकिन उनके मित्रों ने उन पर विश्वास नहीं किया और उन पर हंसने लगे। पंडे ने कहा, यह सच है, इंद्र ने आकर महाप्रसादम खाया, मुझे वरदान दिया कि मैं जब चाहूं वहां बारिश होगी। उनके मित्रों ने जवाब दिया, ओह सच में? साबित करके दिखाओ। पंडे ने मंत्र का जाप किया और फिर उस क्षेत्र में बारिश होने लगी। उनके मित्र चौंक गए और बोले, बारिश हो रही है, कृपया इसे रोको, महाप्रसाद भीग रहा है। पंडे ने बारिश रोकने के लिए मंत्र का जाप किया और बारिश बंद हो गई। इस तरह जगन्नाथपुरी में पंडा इतने प्रसिद्ध हो गए कि उन्हें गजपति महाराज ने अपने महल में बुला लिया। राजा ने पंडे से कहा, मैंने सुना है कि इंद्रदेव ने तुम्हें जब चाहो बारिश करने का वरदान दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे महल में बारिश करा दो। पंडे ने मंत्र का जाप किया तो महल के अंदर काले बादल आ गए और बारिश होने लगी। राजा ने कहा, आपको और आपके सभी वंशजों को याद करने के लिए आपको के नाम से जाना जाएगा। इसके मेघमालियां सुवार के नाम अलावा भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन सुरपिता केक चढ़ाया जाएगा। सुरपिता केक बहुत ही स्वादिष्ट और महंगा होता है। यह आमतौर पर दोपहर में जगन्नाथपुरी में उपलब्ध होता है। इसे 10 घंटे के भीतर खा लेना चाहिए, नहीं तो केक पर फंगस होने लग जाती है। राजा उस स्थान को देखना चाहता था जहां इंद्रदेव गए थे। जब पंडा राजा को वहां ले गए तो राजा ने स्कंद पुराण से पुष्टि की कि यह वही स्थान है जहां भगवान ब्रह्मा देवताओं को स्थापित करने के बाद अपने निवास स्थान पर गए थे। तभी से यह स्थान स्वर्गद्वार कहलाया। स्वर्गद्वार में दाह संस्कार करने वाला व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेगा और इच्छित स्थान को जाएगा। भले ही वह सबसे पापी हो, कम से कम वह स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करेगा। आज भी इंद्रदेव जगन्नाथपुरी आते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मदारू लकड़ी, जिसमें से जगन्नाथ मंदिर के 3 मुख्य विग्रहों को उकेरा गया है, स्वर्ग द्वार पर समुद्र तट पर तैर कर आई।